पानी। बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी आपकी तो फेसबुक आईडी पुनर्जीवित हो गई है। जहां आप पहले फेसबुक पे इतने चर्चित हुआ करते थे, फिर से एक आग लग गई है और अचानक से आपकी एक पोस्ट ने बड़े दिन बाद फेसबुक के हलकों में तहलका मचाया है। वैसे तो फेसबुक अपने आप को ही मारता जा रहा है, क्या ही कहें। तो आपने एक पोस्ट किया प्रतापगढ़ की घटना के बारे में, और जाहिर सी बात है मुझे ये अंदाजा है कि कम से कम आपने जो बात कही है वो कहीं से तथ्यपरक तथ्य उठाकर ही बात लिखी होगी, इसमें मुझे शंका नहीं है। खैर, और फिर आपने ये कार्य किया कि भाई पंडित जी जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए आपने उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए ये जनता से आग्रह किया कि आप इनको समर्थन करें। कोई गलत बात नहीं है, हिंदू हिंदू की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो लोग कुछ तो जो मुसलमान हैं और जो आज नहीं है कल हो जाने वाले हैं, तो सेकुलर वाले जितने हैं, समाजवादी पार्टी का जो है या तो वो आज मुसलमान है या कल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी समय बताएगा। तो सर वो लोग आपको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, गाजीपुर थाने में एफआईआर लिखवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्या प्रकरण क्या है सर, थोड़ा बताएं ना प्लीज। नहीं, वो सिर्फ गाजीपुर थाने में नहीं, पूरे देश में मेरे खिलाफ एफआईआर चलाने का एक अभियान, एफआईआर करने का पूरे देश में भाई जॉन्स जो है पूरे देश में मेरे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। शुरुआत प्रतापगढ़ से हुई है, प्रतापगढ़ से अब गाजीपुर में हुई है और अब पूरे देश में होगी। देखिए ना, मैटर ये है कि पंडित जी ने मदरसा संचालक से पैसे लिए थे उधार, कर्जा, जो कि एक बहुत छोटा सा अमाउंट था। और गांव में ऐसे शाइलॉक्स, ऐसे सूदखोर होते हैं, पूरा कहानियां हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, जिन लोगों ने 1-2 रुपया पुराने जमाने में दे के गरीबों की 10-10 बीघा जमीन लिखा ली है ना। सूद पे सूद, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे बात करते हुए जो है वो सारी जिंदगी उसकी बीत गई, वो सूद ब्याज नहीं चुका पाया। सर सेम स्टोरी वाज बीइंग रिपीटेड इन दिस विलेज। ये प्रतापगढ़ के एक गांव में ये अभियान चल रहा था। मौलाना साहब उसको बोलते थे या तो मेरा पैसा दो नहीं तो जमीन दो। सर वो बहुत छोटी सी रकम थी जो कि बढ़ते बढ़ते जो है लाखों रुपए बना दी गई थी। और फिर उसके उस रकम के एवज में कहते या तो पैसा दो या नहीं तो जमीन। तो सर पंडित जी जमीन लिखना नहीं चाहते क्योंकि बहुत ही छोटी सी रकम को बढ़ा के लाखों रुपया बनाया गया था। ये पुलिस विवेचना में सारी बातें आएंगी। तो सर जब पंडित जी ने जमीन देने से मना कर दिया तो ऐसा आरोप लगाया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पुलिस पर, जो समाज में जो बातें चल रही हैं, हमारे तक जो बातें पहुंची कि मौलाना ने बोला कि अगर नहीं जमीन दोगे तो बिटिया दो, बहन दो, बीवी दो, चाहे दो, जो हमको मतलब नहीं, पैसा हमारा चुकाओ। बस इसी बात पे जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस लड़ाई झगड़े में जो है पंडित जी ने जो है वो मौलाना की जो है हत्या हो गई। सर दिस इज द स्टोरी। चलिए साहब, हत्या हो गई, हत्या की है पंडित जी ने। पुलिस ने उनके बूढ़े पिताजी को और पत्नी को साथ में 302 में बंद कर दिया है। एक तो कानूनी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ी जाएगी। पंडित जी ने स्वयं आके थाने में स्वीकार किया कि हां मैंने मारा। खैर चलिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। आज की स्थिति ये है सर कि दोनों माता पिता और दादा, जो एकमात्र ये 3 लोग अभिभावक थे, ये जेल में हैं। 2 बेटियां जिनकी आयु 13 और 15 वर्ष बताई जा रही है, और 2 बच्चे जो कि लगभग इसी एज ग्रुप के हैं। सिर्फ ये 4 बच्चे हैं। तो हमने क्राउड फंडिंग किया सबसे पहले बेटियों के भोजन पानी सुरक्षा, उनकी देखभाल के लिए। पंडित जी की 2 बेटियों के लिए क्राउड फंडिंग की गई है, पहली बात। तो बोले साहब आपने एक हत्या आरोपी का महिमा मंडन किया। हमने नहीं किया। हां, उस हत्या आरोपी को हम
जो भी कानूनी मदद जरूरत होगी हम मुहैया कराएंगे। अच्छे से अच्छा वकील उसका मुकदमा लड़ेगा। हम सरकार पे बिल्कुल भी ये दबाव नहीं डाल रहे या नहीं कह रहे कि नहीं साहब मुकदमा नहीं चलना चाहिए, पंडित जी को छोड़ दो। नहीं भाई, जो आपका कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन कीजिए। उनको जो भी कानूनी मदद चाहिए वह समाज मिलकर उनको देगा। पहली बात। जहां तक बेटियों और बच्चों का प्रश्न है, बेटियां समाज की साझी होती हैं, बेटियों का कोई दोष नहीं है। बेटियों की सुरक्षा, संरक्षा, उनकी देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भोजन पानी, उनकी सिक्योरिटी, उसके बाद उनका विवाह इत्यादि का पूरा इंतजाम, ये हिंदू समाज का कर्तव्य है, दायित्व है। हम करेंगे, तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हम पंडित जी के बच्चों का जिम्मा लेते हैं, हम करेंगे। अब आप इसको चाहे जैसे इंटरप्रेट करो, आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, बुरा लगता है और अच्छी बात है। पंडित जी ने अपराध किया, पंडित जी जेल गए, पंडित जी को फांसी होगी, वह अपना कानून अपना काम करेगा। बेटियों का कोई दोष नहीं है। हमारा स्टैंड ये है, सिंपल। तो दोस्त तो पत्नी का और पिताजी का भी नहीं है। हाँ, बेटों का भी नहीं है। जो दोषी है, जिसने हत्या की, वो जेल में है, और खुद आके सरेंडर कर चुका है। कर चुका है। सर अभी इसमें मैं दूसरी बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि एक, अच्छा, कुछ लोग जो ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चंदा क्यों गा रहे हैं, यही समाज, ये ज्यादातर मुसलमान लोग हैं सर। बिल्कुल सर। जो पुलिस से 10,000 से ज्यादा मुसलमानों ने गांव को घेर लिया, गांव में तोड़फोड़ हुई, सभी पूरा गांव इनके आतंक से छोड़कर भाग गया। आज मुस्लिम समाज जो है ये दबाव बना रहा है योगी जी की सरकार पे, प्रशासन पे, कि पंडित जी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। अरे मेरे मेरे बोला बाबा रामदास के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा सर, तो इस लिहाज से तो बरेली, अब जो वहां पे घटना हुई थी, एक लड़के ने, मुसलमान लड़के ने जब एक छोटे बच्चे का गर्दन रेत दिया था, घर में गया था, पड़ोसी था, उसके जनाजे में जब 30,000 इकट्ठा हुए थे, तो उन 30,000 के घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। वो क्यों इकट्ठा हुए थे सारे के सारे? यस, वेरी वैलिड पॉइंट, कि जो 30,000 लोग उस हज्जाम के समर्थन में आए थे, वो क्या था? जब इनकी लाश जो जनाजे में निकलती है, मुख्तार के जनाजे में जितने आए थे सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल। हत्यारा था ना भाई, क्या था, माफिया था ना, हाँ, क्या था? मैं जानना चाहता हूँ क्या था, क्या मानते हैं उसको ये? हाँ, जब मऊ में गाड़ी लेके, गाड़ी में लहरा रहे थे, क्यों नहीं चलना चाहिए उनके समर्थकों पर? अगर यही है, यही पैरेलल स्थापित करना है तो अच्छा, तकलीफ क्या है कि समाज समाज से काम कर रहा है, तुम नहीं करते। जमाते इस्लामी है हल्द्वानी में, ये किस किस का केस नहीं लड़ता है? कसाब का केस कौन लड़ रहा था? पाकिस्तानी आतंकवादी का केस लड़ा है सर इन लोगों ने। यस। 19 आतंकवादी जो नहीं, बम ब्लास्ट के आरोपी थे, अखिलेश यादव की सरकार ने वो 2012 में आते ही पहली कलम से सर, पहला साइन था कि इन लोग को केस, क्या कहते हैं, इन लोग का केस वापस लिया जाए। तो हाईकोर्ट ने डांटा कि इनको पद्मश्री दोगे क्या तुम लोग? और बाद में सबको फांसी का सजा हुई। तो ये अपने समाज के लिए कुछ भी करे चलेगा, हम अपने समाज के लिए क्यों नहीं करें भाई? क्या कश्मीर वाले तकलीफ है इससे? अफजल गुरु के लिए 2 बजे रात को कोर्ट खुलवाने वाले यही लोग थे ना। तो जमाते इस्लामी के सारे मेंबर्स पे बुलडोजर चलना चाहिए फिर, इनके क्योंकि लॉजिक से जरूर चलना चाहिए। अगर बाबा रामदास के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि उसने पंडित जी की लड़कियों के लिए क्राउड फंडिंग की, तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं चलना चाहिए उन 30,000 लोगों पे, जो कि उस हज्जाम के जनाजे पे गए थे, जिसने उन 2 मासूम बच्चों को ज़िबा कर दिया था। सर जमाते इस्लामी तो ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के, जो भारत के देश के सबसे वाहियात लोग होते हैं, वाहियात क्रिमिनल्स होते हैं, उनका केस लड़ता है बैठ के।
निर्भया कांड में जो सबसे बड़ा आरोपी था, वो हमेशा वो इसी समाज ने बचा के रखा है। नाबालिग करार करके वो समाज ने बचा हाँ, के कहीं से रखा होगा। उसको तो हमारे केजरीवाल जी ने सिलाई मशीन गिफ्ट की थी। अब मैं दूसरे सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि ये जो हो रहा है आपके साथ फिलहाल, ठीक है, ये हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले अजीत भारती के साथ हुआ, ये बेफिटिंग के साथ हुआ, ट्विटर हैंडल, सब लोकतंत्र के जो भाई थे उनको जो है पंजाब पुलिस ने कुछ प्रताड़ित किया था, और अब सोशल मीडिया पे बकायदा झूठ का जो तंत्र ये लोग खड़ा कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में काउंटर में जो तथ्य और सही बातें जो कर रहा है उसको ये मार्क कर रहे हैं, और उसको अपनी कर्नाटक सरकार द्वारा, जहां मतलब इक्की दुक्की सरकार बची है, उसके माध्यम से ये प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो बात अपने घर तक आ चुकी है। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं सर, कि ये इन लोग का और अगले शायद अपने मुंह से बोलते हैं कि हमने तो लिस्ट बना रखी है। ये फासिज्म नहीं है, ये किस प्रकार का वो है, क्या कहते हैं, ये सत्ता में आएंगे तो ये क्या करेंगे फिर? पर पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उस मौलाना के पक्ष में और पंडित जी के विरोध में प्रतापगढ़ पहुंची। बाकायदे समाजवादी पार्टी ने एक अपने लेटर पैड पर निर्देश जारी किया, और 10 मंत्रियों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई कि आप लोग जाएंगे और वहां पे इस केस को टेकअप करेंगे और मौलाना के लिए समर्थन जुटाएंगे। तो सर, हम उन बेटियों के लिए समर्थन क्यों न जुटाएं? या अगर आप आ जाते हैं तो हम 2 हिंदू बेटियों की सुरक्षा, संरक्षा, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उनकी देखभाल, उनके भोजन पानी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह के लिए अगर क्राउड फंडिंग करते हैं तो हम कहां से गलत हैं? 2 हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए अगर हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ, सामने आया, कहां से गलत है? आप बताइए, एक बार बताइए ना। आप अफजल गुरु के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं, आप अफजल गुरु के जनाजे में मुंबई में 50,000 लोग शामिल होते हैं। वो एक आतंकवादी का समर्थन था कि नहीं था? हमें कह रहे हैं कि साहब आपने जो है एक हत्यारे का समर्थन किया। तुमने 50,000 लोगों ने उस जनाजे में शामिल होके उस हज्जाम का या अफजल गुरु का समर्थन किया था कि नहीं किया था? तुमने एक माफिया का समर्थन किया था कि नहीं किया था गाजीपुर में? बोलिए। तो सर ये देखिए, अब संख्या बल के आधार पर सड़क पे भीड़ जुटा के सरकार पे और समाज पे, दुनिया पे दबाव बनाने की एक टैक्टिस पे काम हो रहा है कि चूंकि हमारी संख्या ज्यादा है और हम एक बार हुआ हुआ करने पे सब लोग सड़क पे आ जाते हैं, एक बार के एक आवाज पे हम हजारों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इसलिए हम किसी भी चीज को हाईजैक कर लेंगे। सर, ये ब्लैकमेलिंग चल रही है और इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना होगा। सिंपल। एक्चुअली सर, मुझे लगता है कि इनकी तकलीफ यही है कि ये जो कुकृत्य ये जो भी करते हैं, अब हिंदू समाज वो करने लगा है। इनको तकलीफ इसी बात से है। योगी जी जो करते हैं वो कानून के दायरे में रह के इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, इससे तकलीफ है इनको। इनको लगता है कि भाई हम शाहीन बाग पे बैठे रहें, भले अपोलो अस्पताल की एम्बुलेंस हमारे यहाँ से होके न जाए, पूरी दिल्ली प्रताड़ित हो जाए, हम नहीं उठेंगे, हमारी मनबड़ाई चलती रहेगी, लेकिन सामने से हमको कोई कुछ नहीं करेगा। ये लखनऊ में भी प्रयास किया। ये जो दुराग्रह है, जो आपका एक बहुत प्यारा शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, दुराग्रह इनका। तो सर अब आप इसको, अब इसमें तो क्या है सर, संसद में इनकी कुछ सीटें ही तो बढ़ी हैं, उससे इनके इतने हौसले बुलंद हैं,
और इनको ये हमारे सेकुलर नेताओं का इतना समर्थन मिल जाता है कि वो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेट जाते हैं इनके सामने। अभी कर्नाटक में भी लेटे हुए हैं। इसका आप इसको सर एक नॉर्मल सत्ता का परिवर्तन देख रहे हैं, या ये बात कुछ और बढ़कर है बाबा जी? सर ये तो पक्की बात है कि लोकसभा में जो इनको संजीवनी मिली है ना, इनको थोड़ी सांस आई है, इनके हौसले बुलंद हुए हैं, और अब इनको लग रहा है कि अब इनके अंदर एक नई ऊर्जा आई है अपनी लड़ाई को फिर से नए सिरे से वापस खड़ा करने की। अपनी इनकी जो सेना पिछले 10 सालों में छिन्न भिन्न हो गई थी ना, वह सेना को ये वापस संगठित करके, क्योंकि मैंने कल में देखा कि अचानक दसियों हजार लोग जो हैं मतलब एक गिरोह के रूप में संगठित होके इन्होंने मेरे खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया है। अच्छा, इन्होंने वो एक जिसने शुरू किया उसने मेरे को नाम दिया कि ये नफरती ज़ॉम्बी है। सर ये भाईचारा और नफरत और प्यार मोहब्बत, ये अब ये हमको सिखाएंगे कि आपने नफरत का कौन सा खेल पूरी दुनिया में खेला है, और आज आपने पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी कौन सिद्ध हुआ है? अब ज़ॉम्बीज हमको बोलेंगे कि हमको पढ़ाएंगे कि ज़ॉम्बी क्या होता है, नफरती ज़ॉम्बी क्या होता है। तो सर बात यह है ना कि जब ज़ॉम्बी संगठित होके सामने वाले को ज़ॉम्बी बोलने लगे तो चेता जाना चाहिए। मतलब इनका जो सबसे बड़ा मतलब थेथरा ही यह है कि इन्होंने पूरी दुनिया में मारकाट मचा रखी, और ये खुद को उसके बावजूद दे डेयर टू कॉल देमसेल्फ पीसफुल्स। पीस। और इनकी सही बातों को कोई सामने ला दे तो वो इस्लामोफोबिक हो जाता है। हाँ, और जब हम आपको एक्सपोज करते हैं तो हम इस्लामोफोबिक हैं। इन्हीं की किताब से कुछ कोट कर दिया जाए तो उस पे तलवारें टंग जाती हैं। जी। तो इलाज क्या है सर फिर बाबा जी? सर आप सेक्युलरिज्म का ढोंग करके आप शांति और भाईचारे का ढोंग बहुत दिन तक नहीं कर सकते। आपको अपने सर्वाइवल के लिए खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसमें एक एडिशनल सवाल सर। You will have to fight for your rights. You'll have to fight for survival. There's no other option. ये आप हिंदुओं से कह रहे हैं? मैं सारी दुनिया से कह रहा हूं। सिर्फ हिंदुओं की ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये क्रिश्चियंस की भी प्रॉब्लम है, ये ज्यूज की भी प्रॉब्लम है, ये बुद्धिस्ट की भी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। सिखों की, खालिस्तानियों की? सर एक मिनट, हिंदुओं का तो फिर भी पुराना इतिहास है, उनका तो मात्र 100, 200, 300 साल पुराना इतिहास है। सिख अफगानिस्तान भूल जाते हैं, वो तो सरेंडर कर चुके हैं सर सारे के सारे, पाकिस्तान साफ भूल दिखता जाते हैं। 47। हाँ, तो बाबा जी हमारी अब मुझे लगता है कि इस विषय पर काफी आपने तथ्य वाली बात भी बताई, और आपने जो बताया वो बड़ा भयावह है, क्योंकि वो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं नहीं देख रहा हूँ कि 10,000 लोग उस गांव को घेर चुके, नहीं, इकट्ठा 10,000 होके। लोग गांव को घेर चुके हैं, और अब वहां पे इस बात के लिए जो है वो चल रहा है एजिटेशन कि मौलाना के घर पे, सॉरी उसके पंडित जी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, बाबा रामदास के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, दिस इज काउंटर एफआईआर भी तो हो सकती हैं सर। देखिए जो भी कानूनी होगा हम देखेंगे।
हमें कानूनी लड़ाई वो कैसे भी तो लड़नी? इंसाइट कर रहे हैं ना, वो भी तो अपनी जनता को इंसाइट कर रहे हैं, वो भी तो एक Yes. मार्किंग दे रहे हैं, या क्रिमिनल ऑफेंस तो वो भी कर ही रहे हैं, और ये जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ काउंटर एफआईआर होनी चाहिए। अगर पुलिस जो है वहां की बहुत ट्विटर पर अति सक्रिय है, एक ट्वीट तो हम भी डाल सकते हैं, समस्या क्या है? देखते हैं संज्ञान लेती कि नहीं। और मुझे लगता है ऑफिशियली या अनऑफिशियली कुछ न कुछ अपनी बात कह देनी चाहिए इस तरीके की अगर कुछ हरकतें हो रही हैं तो। उसी सर गाजीपुर पुलिस हम कानून में के दायरे में रह के कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और पंडित बस जी के परिवार को पूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। और बच्चियों की जिम्मेवारी हमने ली है हिंदू समाज ने, तो हिंदू समाज अपनी बच्चियों की रक्षा करना जानता है, वो कर लेगा। जी। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए भी कम ठीक से है। कम एक काउंटर एफआईआर, हाँ वो सब खैर अलग सर बात है, चिंता होती है हम इसलिए कह हम रहे सभी, हैं। हमारे लिए सभी ऑप्शंस खुले हैं। जी, तो ठीक है बाबा जी, इस मेरे ख्याल से इतने समय में काफी ज्यादा जानकारी भी और सारे डिस्कशंस भी हो गए। और व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एक लार्जर नैरेटिव की भी बात है कि भविष्य में देख लीजिए क्या होने वाला है। कब तक इनकी सरकार नहीं आएगी, ये बस इंतजार कर रहे हैं कि एक बार इनकी सरकार आ जाए, फिर तो ये देख लेंगे, वही करेंगे जो बंगाल में ममता कर रही है, या केरल में ये लोग करते हैं कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट मिलके, राजस्थान में जो कन्हैयालाल जी के साथ किया था। हम सबका भविष्य कुछ वैसा ही दिख रहा है, यदि जो बाबा जी कह रहे हैं कि आज से हम चेते नहीं तो। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी डिटेल इतनी जानकारी साझा करने के लिए, और इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम करने के लिए जो बेटियों के लिए आपने किया है, इसके लिए तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा आपको, प्रणाम भी करता हूं आपको इस कार्य के लिए। बहुत बड़ा जिगरा लेकर आपने ये कार्य किया अपने दम पे, और कोई तो सामने आया, बड़ी बात है। बातें बहुत होती हैं पर कोई सामने आता है, ये बड़ी बहुत विरले लोग होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए, और प्रणाम। जय श्री राम। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।